नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त इंदौर से मिल रही है, जहां राजपूत समाज के शस्त्र पूजन में शामिल हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। राजपूत समाज के युवक ने किया सभा में हंगामा। आरक्षण व्यवस्था को लेकर युवक ने हंगामा किया है। तो इंदौर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल राजपूत समाज के शस्त्र पूजन में शामिल होने के लिए सीएम यहां पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच एक युवक ने हंगामा शुरू कर दिया। यहां आरक्षण व्यवस्था को लेकर युवक की तरफ से यह हंगामा किया गया। बड़ी संख्या में लोग भी यहां मौजूद रहे। तो बाद में इस युवक को समझा बुझाकर बाहर ले जाया गया। राजपूत समाज का एक कार्यक्रम था, शस्त्र पूजन में शामिल होने के लिए सीएम यहां पर पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान आरक्षण व्यवस्था को लेकर युवक ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तो करणी सेना का एक कार्यकर्ता बताया जा रहा है जिसने सभा में हंगामा किया। और ये तस्वीरें आप देखिए कि सुरक्षाकर्मी जो कि वहां मौजूद थे इस युवक को समझाने के लिए आगे आए और उसके बाद इसे सभा से बाहर ले जाया गया। तो जातिगत आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर ये युवक हंगामा कर रहा था। राजपूत समाज का एक कार्यक्रम था जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई थी। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, ये तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां हंगामा किया जा रहा है एक युवक की तरफ से, क्योंकि सीएम यहां शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आरक्षण को लेकर ये हंगामा किया गया। देखिए, एक बड़ा इशू आज आरक्षण का नया चढ़ गया है। उपचुनाव का माहौल है, जैसा कि देख सकते हैं 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। वहां पे सामेर भी जो है सीटों में एक शामिल, तो सामेर के भी लोग थे। पूरे मालवा इलाके के राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटे हुए थे और शस्त्र पूजा का पूरा कार्यक्रम था। ऐसे में जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर बोल रहे थे, ऐसे राजपूत समाज के लोग, कई महिलाएं भी थी उनमें, कुछ करणी सेना के भी लोग थे, उन्होंने उठकर विरोध शुरू कर दिया और कहा कि आरक्षण वापस लीजिए, जातिगत आरक्षण हम नहीं चाहते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगते। इस तरह के नारे भी यहाँ पर जोर शोर से लगाए गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरह का हंगामा यहाँ के राजपूत समाज के लोगों ने किया। तो कुल मिलाकर सीएम भाषण देते रहे और उस बीच उठकर उनके मजबूरी बस उनको जाना पड़ गया। स्थिति ऐसी थी, हालांकि बीच बचाव की स्थिति बन गई, तो समाज के लोगों ने उनको शांत कराया बैठाया। लेकिन अभी भी जो राजपूत समाज के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो यही मांग कर रही है कि आरक्षण जो प्रथा है वो बंद होना चाहिए, जातिगत आरक्षण नहीं दिया चाहिए। हमारे समाज के युवा हैं, आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है, वो भी आरक्षण के कारण। तो कुल मिलाकर अब चुनाव भरे इस माहौल में इस तरह का विवाद सामने आ जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और चुनाव में जाहिर सी बात है, राजपूत समाज अपने आप में एक बड़ा वोट बैंक है। मालवा के क्षेत्र में कई विधानसभा सीटों पर दखल रखता है। ऐसे में राजपूत समाज की इस तरह की नाराजगी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी को, खासतौर पर बीजेपी, जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद थे, तो उनको कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ गया। लेकिन हर पार्टी तमाम समुदायों को साधने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर भी शस्त्र पूजा में शामिल होने के लिए खुद सीएम पहुंचे थे, लेकिन अचानक से ही इस युवक ने हंगामा करना शुरू कर दिया और सुरक्षाकर्मी तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको कर दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पहले से तय कार्यक्रम नहीं था। अचानक ही इस कार्यक्रम को बनाया गया। कल ही ये कार्यक्रम तय हुआ कि राजपूत समाज का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ मालवा संभाग में होने वाला है और उस कार्यक्रम में, शस्त्र पूजा के कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान को आना चाहिए। तो ऐसे में उनको आमंत्रित किया गया था। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद मंच से इस बात को कहा कि मेरा प्रोग्राम नहीं था, इसलिए ज्यादा समय वे नहीं रुके। हालांकि वो और थोड़ा रुकते, लेकिन इस हंगामे की वजह से उन्होंने तुरंत जाना ही मुनासिब समझा, क्योंकि जिस राजपूत समाज के लोगों ने वहां सभा में हंगामा किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जातिगत आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर यह हंगामा लोगों की तरफ से किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो सुनिए, कानों तो हो गई उनके, लेकिन हो सका उनको डर लगा है तो वो चले गए। तो हमारे जो विचार थे वो हमने उनके सामने रखे कि हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती। हम बोल रहे सामान नहीं दो आप, सभी को एक सामान दो, बच्चों से भेदभाव मत करिए आप। जो आपको करना है कीजिए, जो भी देना है उनको पेंशन देना है, जो भी देना है दीजिए आप, सिर्फ बच्चों से भेदभाव मत करिए। फिर क्या हुआ? आरक्षण का क्या इशू? बोले हैं वो कि करेंगे हम आपके लिए। सीएम शिवराज सिंह का कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर आरोप और कर्मचारियों को धमका रहे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। ये कहा गया सीएम की तरफ से सीएम शिवराज सिंह ने ईसी से संज्ञान लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की। अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर
कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं, वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, जो कि कह रहे हैं कि ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है और इसीलिए निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दरअसल आपको याद होगा कि कमलनाथ की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसमें अधिकारियों को ये कहा गया था कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आती है और ये याद रखना चाहिए। इसी पर पलटवार किया गया है। सीएम शिवराज की तरफ से उन्होंने कहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमका रहे हैं और ऐसे में इसी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दरअसल ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है। आपको याद होगा कि कमलनाथ की तरफ से ये कहा गया था कि बीजेपी के इशारे पर कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आती है, ये भी याद रखने की जरूरत है। और इसी पर अब पलटवार किया गया है सीएम शिवराज की तरफ से। उन्होंने शिकायत की है, आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। तो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों पर भी अब सियासत देखी जा रही है और इसी वजह से दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दरअसल चुनावी प्रचार में हर तरीके की जोर आजमाइश चल रही है और किसी भी तरीके से वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। वक्त बहुत कम बचा हुआ है, 3 तारीख को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले चुनावी शोर में नेता अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर मतदाताओं में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये नया आरोप जो लगाया गया था उसके बाद पलटवार किया गया है सीएम की तरफ से। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, ऐसे में उनका मनोबल कमजोर होता है। मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता रवि सक्सेना जी जुड़ गए हैं। रवि जी, सीएम शिवराज कह रहे हैं कि धमकाया जा रहा है, कर्मचारियों का मनोबल टूटता है इन चीजों से। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि शिवराज जो संतुलन है वो गड़बड़ा गया है, क्योंकि पूरी हार की आशा साफ दिखने लगी है। और निश्चित जिसने कि शासकीय कर्मचारियों का जो कमलनाथ सरकार है उनको बेनिफिट दिए थे, वो सारे बेनिफिट्स उन्होंने समाप्त कर दिए, उनको कोई दे नहीं रहे हैं। और दूसरा ऊपर से तहमत ये लगा रहे हैं कि कमलनाथ जी जो है उनको धमका रहे हैं। क्या कोई सोच सकता है? रवि जी, लेकिन बयान तो आपके पार्टी के नेता की तरफ से ही दिया गया था ना, उसी पर तो उन्होंने रिएक्ट किया है फिर। नहीं, तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इलेक्शन कमीशन से संज्ञान लेने की मांग की है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरीके का बयान नहीं दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि जो बयान कमलनाथ की तरफ से दिया गया था उसके बाद ही इस पर रिएक्ट किया गया और अब कर्मचारी और अधिकारियों को धमकाने की बात सीएम खुद कर रहे हैं। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए हैं। इस मामले में निर्वाचन आयोग से कार्रवाई करने की मांग की गई है, क्योंकि इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन वो बता रहे हैं। तो 3 तारीख को 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में आखिरी वक्त में अब चुनावी प्रचार जो है और भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग की कमलनाथ को सलाह। चुनाव के दौरान अपशब्दों से बचने की सलाह दी गई है। आइटम शब्द पर चुनाव आयोग ने जारी किया था नोटिस और नोटिस पर कमलनाथ के जवाब के बाद चुनाव आयोग का आदेश आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग की कमलनाथ को सलाह कि चुनाव के दौरान अपशब्दों से बचा जाए, भाषा गरिमा का ध्यान रखा जाए। आइटम शब्द पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था और जिस पर जवाब दाखिल किया गया था कमलनाथ की तरफ से।
आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने 2024 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2-3 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने फैसला किया था, लेकिन अब उमा भारती फिर से सक्रिय हैं और उन्होंने सांची में हुई सभा में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उमा भारती ने कहा कि वो ऐसी नेता हैं जिन्हें पार्टी ने एमपी के बाद यूपी में भी चुनाव का नेतृत्व करने को कहा था। उमा भारती ने कहा कि एमपी के बाद यूपी में भी बीजेपी की सरकार बनी। उमा भारती ने कहा कि उन्हें अभी प्रचंड राजनीति करनी है। मुझे केंद्रीय मंत्री बनाया गया, उसके बाद मैंने कहा कि मुझे अभी 2-3 साल चुनाव नहीं लड़ना, मैंने राजनीति नहीं छोड़ी है, अभी मुझे प्रचंड राजनीति करनी है। अभी मुझे 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ना है। उधर उमा भारती के ट्वीट पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने तंज कसा है। के मिश्रा ने ट्वीट किया कि शिवराज सिंह के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उमा भारती ने कहा है कि उन्हें प्रचंड राजनीति करना है और इतना ही नहीं, उन्होंने 2024 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उमा भारती ने कहा है कि यूपी विधानसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिया था, यानी संकेत स्पष्ट है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव तय करेंगे कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी रहेगी या फिर कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनेगी। इन उपचुनाव में कुल 355 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में 80 उम्मीदवार करोड़पति हैं और इनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के 23, कांग्रेस के 22 और बीएसपी के 13 प्रत्याशी शामिल हैं। इनके अलावा एसपी के 2 और 14 निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, करोड़पति हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 प्रत्याशियों की संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा है, जबकि 25 उम्मीदवारों की संपत्ति 2 से 5 करोड़ के बीच है। इनके अलावा 138 उम्मीदवारों की संपत्ति 10 लाख से भी कम है। तो संपत्ति के मामले में 86 करोड़ की संपत्ति के साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू सबसे ऊपर हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 15 करोड़ की जायदाद के साथ राजगढ़ से भारतीय अमृत पार्टी के सुशील कुमार प्रसाद और तीसरे नंबर पर 13 करोड़ की मिल्कियत के साथ धार से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव हैं। एडीआर के मुताबिक बीजेपी के प्रभुराम चौधरी ने इनकम टैक्स रिटर्न में सबसे ज्यादा 98 लाख की आय घोषित की, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उत्तम पाल सिंह हैं, उन्होंने 87 लाख रुपए आय घोषित की और तीसरे नंबर पर बीएसपी के पूरन सिंह अहिरवार हैं, उन्होंने 68 लाख रुपए की इनकम घोषित की है। इनके अलावा 6 करोड़पति प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआर ही नहीं भरा है। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी की प्रॉपर्टी की घोषणा पर आपत्ति जाहिर की है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशियों ने आधी अधूरी संपत्ति बताई है। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी में 35 करोड़ रुपए छिपाए गए हैं। मानक अग्रवाल का कहना है कि यदि संपत्ति की जांच की जाए तो 35 करोड़ के लेन देन का खुलासा हो जाएगा। उधर बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हार की आशंका की वजह से कांग्रेस नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। बीजेपी का हर प्रत्याशी हर तरह की जांच के लिए तैयार है। सबसे बड़ा तो उदाहरण खुद सिंधिया है। उन्होंने अरबों रुपए की संपत्ति बनाई है। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे किए और आज भी वो लगातार कब्जे करते चले जा रहे हैं और जितनी जांचें उनकी चल रही थी सारी जांचें फाइल करवा दी। मैं समझता हूँ उनकी यदि जांच फिर से हो तो इनके यहाँ जो 35 करोड़ रुपया उन लोगों को मिला है वो सारी चीज़ें सामने निकल कर आ जाएंगी और उसका इनकम टैक्स इन लोगों को जमा करना पड़ेगा।